नाउ हम एक्सरसाइज 19.2 आगाज करेंगे। अगेन मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और अब हम एक्सरसाइज 19.2 का स्टार्ट करेंगे। 19.2 जो है उसका ताल्लुक ज्यादा मेजॉरिटी डिटरमिनेंट से, जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर मैट्रिसेस के हवाले से बात की। मैट्रिसेस की हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन देखी, हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, और हमने और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद एसोसिएटिव पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने ये तमाम प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उसकी। अब हम जो काम करेंगे उनका ताल्लुक ज्यादातर डिटरमिनेंट से। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट्स निकालने का तरीकाकार क्या होता है। देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट्स का याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा बात कि डिटरमिनेंट्स हमेशा निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स से आपकी क्या मुराद होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो समझना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ रोज के, या इसको आप इस तरह से कहें, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स के, कॉलम और रोज की बराबर होती है। यानी कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जो 2x2 का हो या 3x3 का हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या 1x1 का हो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या से 4x4 का हो तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बट वी आर डीलिंग विद 2x2 एंड 3x3। हम इन दो किस्म के मैट्रिसेस से क्योंकि डील कर रहे हैं, लिहाजा हम इन दोनों की बात करेंगे और हम डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे आज मैट्रिसेस का। और डिटरमिनेंट का ताल्लुक मैंने जैसे बताया कि डिटरमिनेंट का ताल्लुक स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। डिटरमिनेंट हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। अब डिटरमिनेंट निकाल क्यों रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम उसकी मल्टीप्लिकेशन तक पहुंचेंगे मैट्रिसेस की, उस वक्त बताऊंगा ये बात कि डिटरमिनेंट हमने निकाला है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हम फाइंड आउट करेंगे मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट निकालने का तरीका अलग अलग है। 2x2 का मेथड अलग है और 3x3 का मेथड अलग है, फॉर्मूला इनफैक्ट अलग है। पहले हम 2x2 के मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है और डिटरमिनेंट लिखने का तरीका भी होता है। से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स का नाम है और उसके एलिमेंट्स है ए, बी, सी और डी। से एग्जाम्पल डाल दिया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा कुछ। ये जो मैंने दो मॉडुलस की तरह के बार लगाए ए के इर्द गिर्द, ये पढ़ाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे पता कराएगा, आप मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मेन डायगोनल्स याद है हमने जब टाइप पढ़े तो बात की थी, यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो बाकी दो बचे हैं उनका प्रोडक्ट बी और सी का, ए बी माइनस बी सी। ये हमारे पास फॉर्मूला है डिटरमिनेंट निकालने का, 2x2 का डिटरमिनेंट निकालने का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है अगर इस तरह का 2, 3, 1 और 4, और इसका हमसे कहा है डिटरमिनेंट निकालो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। ये 5 इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। अब ये 5 मुझे इस मैट्रिक्स में बता रहा है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, जब हम 3x3 का मैट्रिक्स देख लेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कि 5 मुझे क्या बता रहा है इस मैट्रिक्स के बारे में, इस मैट्रिक्स में क्या खासियत मौजूद है इस 5 की वजह से, या जो डिटरमिनेंट मेरे पास आया है उसकी वजह से इस मैट्रिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी की खासियत कौन है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हम बताएंगे कि डिटरमिनेंट निकाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे पास है फॉर्मूला 2x2 का मैट्रिक्स निकालने का। 19.2 हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसके स्टार्ट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसके अंदर डिटरमिनेंट ही एवरेज करने का है, उससे मैट्रिक्स ही दिया हुआ मुझे, मतलब उसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया है कुछ इस तरह की फिगर नजर आ रही होगी आपको, -5 -3 एंड -4। ये आप देख लें कि डिटरमिनेंट बराबर, याद रहेगा कि इसमें इस ब्रैकेट में और इस बार में फर्क है ना, ये ब्रैकेट तो शो कर रहा है मैट्रिसेस को, ये मैट्रिसेस को शो कर रहा है और ये आपके सामने डिटरमिनेंट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर उसने कहा और यही है, मैं यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। और उसने हमें कोई 9 और 11 के करीब कोई डिटरमिनेंट दिए, जिसके अंदर कुछ डिटरमिनेंट्स 2x2 के हैं और कुछ डिटरमिनेंट जो है वो 3x3 के हैं। अब हम इसमें से जो 2x2 के डिटरमिनेंट्स हैं, 4 डिटरमिनेंट शुरू के 2x2 के हैं, उनको निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला आपने जब देखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर होता है ए बी माइनस बी सी के। और अब हम ये जो है सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 19.2 एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पहला पार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर शुरू के 4 पार्ट में 2x2 के मैट्रिसेस को सॉल्व करने की कोशिश, डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश की गई है। नंबर 1 पे हमें कह रहा है -5 -3 एंड -4, ये डिटरमिनेंट है। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक लाइन में इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे इंशाल्लाह। -5 -3 3 -4
इसका डिटरमिनेंट इसी के आगे आप कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट आपका किस तरह आएगा, एक बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, a को b से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज -5 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर ये माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा। फिर एक और बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए और bc को कर दीजिए मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। और उसके बाद अगले स्टेप के अंदर अगले स्टेप में शो कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, ये माइनस ऐसे आ जाएगा फॉर्मूले का, और इन दोनों को लगाएंगे तो आ जाएगा -9, तो चूंकि -9 आया तो मैं इसको ब्रैकेट पे लिख देता हूं, ठीक है ना। इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया, माइनस फॉर्मूले का ऐसे आ गया, और 3 को -3 मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया, उसको मैंने ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, जब प्लस होगा तो 20 माइनस प्लस 9 29, ये आपका डिटरमिनेंट आ गया जो आपने पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद नंबर 2 है, इसके अंदर नंबर 2 के अंदर भी 4 डिटरमिनेंट, 4 वैल्यूज दी हुई डिटरमिनेंट निकालने के लिए -4 3 1 एंड -3। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी, ये है -4 3 1 एंड -3, क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, -4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट लीजिए आप 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो बराबर याद आएगा -4 बन जाएगा -3 12, -3 बन जाएगा 3 12 -3 9, ये आपके पास बना गया। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर भी 4 की वैल्यू दी हुई है, -1 -5 2 एंड 3, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगेन सॉल्यूशन करते हैं इसको, यह आ जाएगा आपके -1 -5 2 एंड 3, तो आपके सामने बड़ा ब्रैकेट लिया, -1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, माइनस आगे -5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये -3 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस प्लस 10 -3 दैट इज 7, इसका आंसर आ गया आपके पास। ये प्लीज सॉल्व हो जाए। चौथा सवाल जो है वो मैं यही कर देता हूं आपके सामने। चौथे सवाल की चौथे में उसने दी हुई आपको अगेन 4 वैल्यूज 2 -5 2 एंड -1। आगे जब इसका सोल्यूशन करेंगे आप तो आपने कहा 2 -5 2 -1, तो इसके पहले मेन डायगोनल्स दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बराबर आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस फॉर्मूले का है, इन दोनों को -10, अगेन माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 10, ये आपके सामने 8 इसका आंसर आ गया। ये 4 सवाल हो गए आपके पास 19.2 के 4 सवाल हमने सॉल्व किए।